स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्टडी हब के इस नई क्लास के साथ। 9th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति के फर्स्ट जिस किताब का नाम है उसका पहला लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले लेसन का नाम है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली सरकार, जिसमें लोग चुनते हैं। तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्योंकि लोगों के द्वारा जैसे हम वोटिंग करके सरकार बनाते हैं ना, वैसे ही सरकार को चुना जाता है। ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। और इस बुक के शब्दों में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि किस देश की सरकार लोकतांत्रिक है और किस देश की राजतंत्र। राजतंत्र यानी कि जिसमें जैसे पुराने समय में राजाओं का शासन हुआ करता था तो वो राजतंत्र कहलाती थी, लेकिन आजकल जो हमारा भारत देश है उसमें लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यह शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि लोकतंत्र है क्या। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार के कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें होती है और एक गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, यानी कि इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है और ये है स्वयं है जो, जैसे कि अब खुद राजा आगे चल के उसका बेटा राजा हो गया, उससे आगे चले तो उसका पोता राजा हो गया, मतलब एक ही वंश का राज चलता रहे। परिभाषा की जरूरत क्यों है? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। मेरी एक छात्रा का नाम है, उसने कुछ सवाल पूछा है, उसकी आपत्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वह लोकतंत्र को परिभाषित करने की इस तरीके को पसंद नहीं करती, कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। इसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने इसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। यानी कि जो आपको ये समझाया गया है, ये एक टीचर और एक स्टूडेंट है मेरी नाम की, उसके बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में बताया गया है। मेरी मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब हम लोकतंत्र के मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा करना ठीक होगा? यानी कि जो लोकतंत्र की बातें हैं वो मेरी समझ नहीं आई थी। तो मैडम इसको क्या कहती है कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं कर सकते?